ये क्या मसला है। अभी इसी जगह पे खड़ा हुआ एक्साइज वाला, वो किस्टम वाला फिर आ गया, पैसा मांग रहा था, वो फिर खड़ा किया, ट्रैफिक वाला फिर अभी देखो हमारे साथ सुबह से अभी तक जो है ना 10,000 रुपया हमारे से चला गया। हर जगह पे जो है ना पुलिस वाला है, एक्साइज वाला लेता है, आरक रुकवाते हैं, बोलते कि 1000 दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो। पता नहीं यार क्या मुसीबत। हमारे पास तो ऐसा कोई काम नहीं, आप भले इधर सारा दिन खड़े हो जाएं। इंडस ट्रिब्यून के नाज़रीन को नमस्कार और सलाम। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर टोल प्लाजा के करीब। यहाँ पर सुबह दोपहर शाम बल्कि 24 घंटे भत्ता चलता है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से सफर करने वाले ड्राइवर हजरात हैं, उनको 3 जगहों पर भत्ता देना पड़ता है। एक्साइज से बच गए तो बबल पुलिस से बच गए तो मोटरवे से बच गए तो यहाँ पर एक इलीगल माफिया का एक कांटा है, फिर उस कांटे के नाम पर, वजन के नाम पर उनसे भत्ता लिया जाता है। तो आइए यहाँ के जो ट्रैफिक यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस भत्ते के हवाले से क्या कहते हैं। हर जगह पे जो है ना पुलिस वाला है, एक्साइज वाला लेता है, आरक रुकवाते हैं, बोलते कि 1000 दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो। पता नहीं यार क्या मुसीबत है सन में, और कुछ नहीं बोलते और इलाकों में, सिर्फ सन में ये मसला है। ये बस सारा बोलते हैं रूट पर शुरू है और बस पैसे लेते हैं, बोलते हैं पैसा ले लो, बहाना क्या कहते हैं? बस ऐसा बोलते हैं कागज उठाओ, कोई चीज और बहाना करते हैं, सब चीज क्लियर होगा, बोलते हैं ये आपका इस तरह मसला है, उस तरह मसला है, हम वाले ताने पे बंद करें, बदमाशी से डंडे से पैसे लेते हैं। अभी 5000 रुपया मांग रहा था, 2000 दिए। ये सारा इतना तंग करे, कसम खुदा से खुदकशी के लिए बस हम अभी बैठे, हम बोलते खुदकशी करें, इस पाकिस्तान से जान छुड़ाए। ये क्या मसला है। अभी इसी जगह पे खड़ा हुआ एक्साइज वाला, वो किस्टम वाला फिर आ गया, पैसा मांग रहा था, वो फिर खड़ा किया, ट्रैफिक वाला फिर अभी देखो हमारे साथ सुबह से अभी तक जो है ना 10,000 रुपया हमारे से चला गया, सिर्फ सक्कर से इधर तक। अभी पर्चियां हर चीज हमारे साथ पड़ा है, बस यही मुसीबत है पाकिस्तान में शुरू है लूटपाट सारा। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकार मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं वो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक्साइज पुलिस उनको तंग करती है, उनसे भत्ता लिया जाता है, फी ट्रक पर बिला वजह मुख्तलिफ बहाने बनाकर उनसे 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 तक फी ट्राला उनसे भत्ता लिया जाता है। तो वो क्या कहते हैं? सर क्या नाम आपका? अच्छा भाई, यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि मुख्तलिफ बहाने बनाकर एक्साइज वाले हमें रुकते हैं यहाँ पर, फिर हमसे 5,000, 10,000 हमसे भत्ता मांगते हैं। क्या हकीकत है? भाईजान हम चेकिंग करते हैं, आप खुद देख लो, चेकिंग करते हैं, जो भी गाड़ी आती है चेक करते हैं। आप बोले अभी ड्राइवर जो भी हमने पूछा लिया है, कोई बात नहीं। चेकिंग तो आपका फर्ज है, आपका काम फर्ज है कैसा हमारा, है? चेकिंग के लिए खड़े हैं, हम चेकिंग करते हैं सारी गाड़ियाँ। लेकिन पैसे क्यों ले जाते हैं? हाँ, पैसे क्यों ले जाते हैं? पैसे क्यों लिए जाते हैं? कौन लेता है भाई पता? हमने खुद कैप्चर किया है वीडियो बहुत सारे, भाईजान आपको सबूत है बताओ। हमने बहुत सारे वीडियोस कैप्चर किए बोला हैं, है सबूत है, दिखाओ। मौजूद है, आप दिखा दें वो। हाँ आ जाओ, अक्सर देखा है। अब आगे हाँ ड्राइवर हजरात शिकायत कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक्साइज पुलिस, बबलो पुलिस वो हमसे मुख्तलिफ बहाने बनाकर हमें रोकते हैं, उसके बाद हमसे भत्ता लेते हैं, 10,000, 5,000, 2,000 हमें बताते हैं। क्या इल्ज़ाम किए थे? ऐसी कोई बात तो नहीं है, हमारे पास तो ऐसा कोई काम नहीं, आप भले इधर सारा दिन खड़े हो जाएं। दरअसल रूटीन की चेकिंग है, अभी ड्राइवर गाड़ी खड़ी करने को तैयार नहीं। जाहिर बात है गाड़ी खड़ी होगी तो ही पता चलेगा कि रोड क्या है या क्या चीज़ वो लेके जा रहे हैं। तो हम तो बस सिर्फ नारकोटिक्स की चेकिंग। देखिए, हमसे जो उनकी बात हुई है उनका कहना है कि हमें चेकिंग से कुछ शिकायत नहीं हुई, चेकिंग का पुलिस का काम है, लेकिन चेकिंग के बाद वो हमसे हमें कहते हैं पैसे दो, और हमने खुद बहुत सारे वीडियोस कैप्चर किए कि जिसमें पैसे लिए जा रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई कहानी नहीं, बाकी दूसरों के लिए मैं नहीं बोल सकता। बाकी आप भले आए, भले 1 घंटा क्या सारा दिन खड़े हो जाए, हम हर बात के लिए देते हैं। वैसे एक्साइज के अख्तियार क्या होते हैं? मतलब चेकिंग के अलावा मतलब आपके पास जुर्माने का या कोई नहीं, हमारा दरअसल नारकोटिक्स का काम है, यकीनन सिर्फ ये मंशियात का। तो इस वजह से या जब कोई अगर ऊपर से कोई हुक्म आता है तो हम वो गाड़ियां वगैरह रोकते हैं। अच्छा, ये सवाल आपसे मुतल्लिक नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह नारकोटिक्स की चेकिंग आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका अख्तियार बनता है कि वो ट्रकों को, ट्रालों को रोके? नहीं, उनके पास ज़्यादा वसी अख्तियारात हैं, उनके पास बहुत सारे कलम हैं, तो हमारे पास तो इतने नहीं है। हम तो यही है कि ज़्यादा से कोशिश करते हैं कि भाई मंशियात का काम करें, वेरीफाई करें, चेक करें
जाहिर बात है अभी आप इधर भले रुक जाएं, एक गाड़ी को चेक करने में काफ़ी टाइम लगता है। शाह साहब से खत्म हुई। शाह साहब का कहना है कि जो इल्ज़ाम आते हैं ये जो इल्ज़ाम आते हैं वो दुरुस्त नहीं है। इनका कहना है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिक उससे चेक करें। तो हम चेकिंग के लिए गाड़ी में रुकते हैं, लेकिन फिर जो ड्राइवर हजरात हैं उनको ये शिकायत होती है, वो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, चेकिंग कराने के लिए तैयार नहीं होती। काम से मुताबिक करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो दिन रात सफ़र करते हैं और अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन जब उनको गैर कानूनी तौर पर, इलीगल तौर पर बहाने बनाकर इस तरह तंग किया जाए और उनसे भत्ते मांगे जाए, तो ये यकीनन ये मुनासिब अमल नहीं है। तो हुकाम को इस बात का नोटिस जरूर लेना चाहिए। कैमरामैन राजा शेख के साथ ताजन, सक्कर प्लाजा।